भगत सिंह, एक अमर क्रांतिकारी की गाथा। साल 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। नाम भगत सिंह। उनके परिवार में पहले से ही देशभक्ति का माहौल था। उनके चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे। बचपन से ही उनके भीतर देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि वह अपने देश को आजाद कराकर ही दम लेंगे। भगत सिंह की शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में हुई, जहां वे देशभक्ति से जुड़े साहित्य का अध्ययन करते थे। वे कार्ल मार्क्स, दया लेकिन और बिपिन चंद्र पाल के विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि क्रांति की आवश्यकता है। क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। बड़े होते होते भगत सिंह का रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। सैंडर्स की हत्या और संसद में बम धमाका। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में देश भर में विरोध हुआ। अंग्रेजों ने निर्दयता से लालाजी पर लाठियां बरसाईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह इस घटना से अत्यंत आक्रोशित हो गए। उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश संसद में बम फेंककर नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को चेतावनी देना था कि भारत अब और गुलामी नहीं सहेगा। अदालत में भगत सिंह की गर्जना। भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भी वे अपने अध्ययन और विचारों को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने जेल में रहते हुए मैं नास्तिक क्यों हूं नामक प्रसिद्ध लेख लिखा। कोर्ट में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बेबाकी से कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। अंग्रेजी अदालत में उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ जोरदार तर्क दिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी। शहादत और अमृता। 23 मार्च 1931 शाम का समय। पूरे लाहौर सेंट्रल जेल में सन्नाटा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। जाते जाते भी उनके लबों पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया और आजादी के आंदोलन को और तेज कर दिया। भगत सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे। उनका बलिदान आज भी हर युवा को प्रेरणा देता है कि अगर देश की भलाई के लिए कुछ करना है तो निडर होकर आगे बढ़ो। उनकी सोच और उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता केवल एक बार प्राप्त करने की चीज नहीं, बल्कि इसे बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको भगत सिंह की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल 14 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और महान क्रांतिकारियों की कहानियां जानने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। इनकलाब जिंदाबाद।